सेनेट की कामा कमेटी दिफा के सरबराह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं पीटीआई समेत किसी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। नवाज शरीफ की ख्वाहिश मुमकिनात में से नहीं, मगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उनके बंदे का हिसाब कोई और करे। पीडीएम की नालायकी ने चेयरमैन पीटीआई को बड़ी कुव्वत बनाया। सियासतदान को हराने का एक ही तरीका है, वो इंतखाबात है। मालिक के कोई आए डिप्लोमेट पिछले दिनों, ये क्या है खान साहब का मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और लोग कहते हैं लव हेट है। मैंने अंग्रेजी में इसको जवाब दिया, मैं क्या इट्स अ क्वारल अमंग लवर्स। अच्छा मैं क्या आशिक और मशूक की लड़ाई भी होती है, बड़ी सख्त होती है, लेकिन आखिर में फिर वो जफा पा देते हैं, वो माफीनामा भी हो जाता है, तौबा की गुंजाइश भी है, कोई पैरी पै जाते हैं, वो कहते हैं चलो बड़े दिल से माफ़ किया। तो मेरे ख्याल में वो मदर ऑफ ऑल डील्स भी हो सकती है इस मामले में। और खान साहब तो वैसे भी यू टर्न के बड़े एक्सपर्ट रहे हैं। अगर आपने सही क्रेडिबल इलेक्शन कराना है तो उसमें किसी को बाहर नहीं रखा जा सकता, बशमूल पीटीआई का रोल है। देखें ना, आपकी कमज़ोरी क्या है कि आपको $1 अरब की खातिर आपको मिन्नतें करनी पड़ी हैं। मियाँ साहब को अब याद आया जब कमर जावेद बाजवा चले गए, वो चीफ नहीं रहे। पहले वो सिर्फ जनरल फैज़ की बात करते थे, अब उनको ऐड कर लिया क्योंकि वो नहीं थे। क्या ये वो कर भी सकेंगे या ये हाली सियासी उनकी बातें हैं? इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से अब हालात अगर संभलने लगे हैं तो दस्ते शफा की ज़रूरत है। और मुझे याद है जब मैं मिनिस्टर था, वज़ीर इत्तलात, मई 1999 में मुझे एक शर्फ हासिल हुआ कि नेल्सन मंडेला मुझे एजाज़ मिला, वज़ीर मेहमानदारी बनो। ठीक। तो मैंने पूछा कि एक सियासतदान या लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में, और ये वो शख्स है जो 27 साल कैद रहा। उसने कहा कि जेनरोसिटी, अच्छा, बड़ा दिल रखो, फराग दिली, और सियासत का नाम है आगे देखने का, पीछे मुड़ के नहीं देखने का। यार ये हुआ, अब लिस्ट नहीं बनाते कि ये हुआ। मियाँ साहब का गिला जायज़ है, नो डाउट अबाउट इट, सही, ज्यादती हुई 2017 में, इट वॉज रजीम चेंज। उस वक्त हमारी पार्टी ने इसको नहीं आगे लेके चला। उसको मैंने कहा था, मियाँ साहब को भी कहा, मैंने कहा कि आप नैब वाला इनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे। एक दिन कह दिया कि मियाँ साहब ने 400 अरब का वो किया है मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया से। मैं कहा फाइल अ रेफरेंस अगेंस्ट हिम, बल्कि उन्होंने मुझे कहा आप तैयार करें, मैं तैयार भी कर दिया। दूसरे दिन उनके वकील आ गए, वो सारे यरक गए, डरू, वो जी हाथ मल रहे हो, साहब बाद नाराज हो जाएगा, चीफ स्टाफ या जस्टिस या कोई जज, खौफ। मैं क्या, मियाँ साहब सियासत करनी है तो वकीलों की बात ना सुने, आपके अज़म हो, जो भी आपके ख्वाहिश हो। एक तो ये है कि माशाल्लाह पिछले 1.5 साल में हमारी हुकूमत थी, उनके भाई साहब वज़ीर आज़म भी थे, उस वक्त भी बड़ी कामयाब, बड़ी मतलब एक प्राइम मिनिस्टर तो थे, गवर्नमेंट थी, अगर कोई एक्शन लेना था या उसको कोई इशू आता। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि वी लिव इन द रियल वर्ल्ड, जो आपकी ख्वाहिशात का ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ से भी होना चाहिए। पाकिस्तान में मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, मैं लेक्चर भी देता हूँ, मेरे ख्याल आधे से ज़्यादा जर्नल मेरे स्टूडेंट भी हैं। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि उनके किसी बंदे का एहतसाब कोई और करे, उसका फैसला वो खुद करते हैं, और ये काम वो होने नहीं देंगे। जनरल याया खान को स्टेट फ्यूनरल मिला था, मुशर्रफ साहब को जब आपने कहा कि हम पकड़ेंगे, उनको गाड़ी का रुख मोड़ दिया गया, वो AFIC चला गया जो फौजी अस्पताल था, उसके बाद वो बाहर चले गए, कोई ECL कुछ नहीं हुआ। तो ये आपकी हिस्ट्री है, ये अभी मुमकिनात में शामिल नहीं है। एक्सटेंशन को वोट मियाँ साहब को देना चाहिए था मेरे ख्याल में। मैं तो उसमें उस गुनाह में शरीक नहीं था। आपने वोट नहीं दिया था? नहीं, मैं जो मीटिंग हुई थी लंदन की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जहां आपने कुरान 7 लोग थे, फैसला तो वहाँ हुआ था ना कुरान उठाने का। खान साहब, अब उनसे, जैसे मियाँ साहब कुछ साल पहले जेल में थे, फिर शहबाज शरीफ, उनसे मामलात शुरू हुए, अब खान साहब से इनडायरेक्टली वो मुफाहमत और इस तरह की बातें हो रही हैं। सियासतदान कई दफ़ा मरते हैं, कभी गिर जाते हैं, इलेक्शन हारते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो उनको हराने का एक ही तरीका है, वो इंतखाबात है। ना डंडा, ना कानून, ना कोई और तरीका। या आप डिस्क्वालीफाई भी कर लें, आप बैन भी कर लें, आप अंदर भी कर लें। बल्कि मेरा तो सिर्फ एक ही गिला है PDM हुकूमत से कि हमने तो इमरान खान मार्च 22 में ख़त्म हो चुका था सियासी तौर पर।
10 सीटें भी नहीं उनकी मिलनी थी, नहीं मिलनी। उनके कैंडिडेट्स नहीं मिलने थे उनको नहीं, इलेक्शन में। सही। हमने उनको जिंदा कर दिया, हमारी नालायकी ने, गलत पॉलिसीज ने उसको तो इतनी बड़ी कुव्वत बना दी, अब तो संभाला नहीं जा रहा। वो कैदी नंबर 804 को तो आप पकड़ा ही नहीं दे रहा आप। तो ये हम सबक सीखें, पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, सबको साथ लेके चले, फिर ही रास्ता है। अगर मजीद तजाद, तकसीम और तसादम होगा तो मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो फिर उसका जो खान साहब की मकबूलियत का अवार्ड आप शहबाज शरीफ साहब को देंगे? उस अवार्ड में वो भी सर फहरिस्त होंगे, उसमें और भी होंगे, जनरल बाजवा भी होंगे। मेरे ख्याल में बाजवा की एम्बिशन और पीडीएम का नालायकी, दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, 50-50 है। और ज़ाहिर है अवार्ड तो लीडर लेगा, वो शहबाज शरीफ से वजीर आजम थे, उनको दे पाकिस्तान में लीडर कौन है ये भी फैसला होता है किसी और को देना। वो कहते थे ना, मैं स्टूडेंट था तो वो कहते हैं शाह ईरान ने क्या, उसको अमेरिका ने कहा जमहूरियत ले आओ, तो उसके बाद एक पार्टी थी सरकारी पार्टी, तो उसने कहा कि एक अपनी हिज़्ब इख्तिलाफ एक और पार्टी बना लें। तो मैंने उससे पूछा ईरानी एम्बेसडर से, मैं क्या फ़र्क क्या है दोनों पार्टीज में? कहना एक कहती है यस सर, एक कहती है यस। मुशाहिद हुसैन सैयद, ARY न्यूज़ से।